हेलो साथियों, तो मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको बीएससी ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जिसे। स्टैटिस्टिक्स का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहा जाता है। समझते हैं समांतर माध्य जिसे मीन कहते हैं। समांतर माध्य को तीन प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य या इसी को माध्य भी कहते हैं, या माध्य, या माध्य, समांतर माध्य भी कह दो या माध्य भी कह सकते हैं। तो समांतर माध्य तीन प्रकार से ज्ञात करवाया जाता है। नंबर एक, जब केवल पद दिए गए हों। जब केवल पद दिए गए हों। नंबर दो, जब पद और बारंबारता दी गई हो। नंबर थर्ड है, जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। तो समांतर माध्य तीन प्रकार से ज्ञात करवाया जाता है। नंबर एक है जब केवल पद दिए गए हों। नंबर दो है जब पद और बारंबारता दी गई हो। और नंबर थर्ड है जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। तो हम पहला नंबर फर्स्ट करेंगे, जब केवल पद दिए गए हों। समझिए, जब केवल पद दिए गए हों तो इसमें आप समझेंगे, जैसे कुछ पद मैं अपने मन से मानता हूं, जैसे लिखा है 6, 8, 12, 7, 6, 5 और 9। इसका समांतर माध्य निकालना है। का समांतर माध्य, समांतर माध्य या कह सकते हैं माध्य ज्ञात करें। ये लिखा है। पहला सवाल है जब केवल पद दी गए हों। जब केवल पद दिए हुए, मैंने कुछ पद लिख लिए हैं अपने मन से, तो इसका हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो हल करेंगे। हल में पहले हम पदों को लिख लेंगे। क्या लिखा है? 6, 8, 12, 7, 6, 5, 9। तो समझ लीजिए, पहले लिखा 6, 8, 12, 7, 6, 5, 9। इसका हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो पहले पदों को सिग्मा एक्स बराबर करके इनका योग बनाएंगे। जैसे समझ लीजिए, लिखा 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9, ये लिखा। अब इसका हम योग करेंगे। तो सिग्मा एक्स बराबर जोड़ेंगे 6, 8, 14, 14, 12, 14, 12, 26, 26 में 7 जोड़ेंगे, 26, 7 हो जाएंगे 33, 33 में 6 जोड़ेंगे 39, 39 में 5 जोड़ेंगे 39, 5 44 और 44 में 9 जोड़ेंगे। तो 44 में 9 जोड़ेंगे हो जाएंगे 53। कितने हो जाएंगे? 53। तो लिख देंगे 53। एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 9, 5, 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 14, 6, 20, 7, 27, 27 में हम 12 जोड़ेंगे 27, 10, 37, 37, 2, 39, 39 में 8 जोड़ेंगे 47, 6, 53। ओके। अब इसका हम सिग्मा एन, स्मॉल एन, सिग्मा एन बराबर इन पदों को गिनेंगे। पदों की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी है? 7। लिख देंगे 7। 7 लिख दिया। इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो समांतर माध्य पदों की संख्या में जब केवल पद दिए गए हों, उसमें हमारा सूत्र होता समांतर माध्य बराबर, तो लिखेंगे समांतर माध्य सिग्मा एक्स बार बराबर एक्स बार बराबर, इसका जो है चिन्ह होता है एक्स बार लिखा जाता है। एक्स बार, इसका जो सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा स्मॉल एन। इसमें मान रख देंगे। इसका सिग्मा एक्स का मान कितना है? 53। लिख देंगे 53। सिग्मा एन का मान कितना है? 7।
तो लिख देंगे 7। अब इसका हम भाग करेंगे, तो 7 का भाग करेंगे और आ जाएगा 7 7 49, 49 इसमें से 4 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पना 35, 7 पना 35 यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, आप समझ लीजिए। 7 का भाग 53 में, तो 7 7 49 घटाएंगे, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पना 35, 5 बचा, 0 अपने मन से फिर बढ़ा लेंगे, फिर करेंगे 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 एकम 7, तो कितना आया 7.571। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दशमलव के 3 अंक तक हम भाग करते हैं, और दशमलव के 3 अंक के बाद जो अंक लास्ट वाला सबसे अंतिम में हो, मतलब इकाई अंक में अगर 5 से बड़ी संख्या हो, 5 से 6 7 8, तो इधर एक कट कर, एक इकाई अंक कट कर एक इसमें जुड़ जाता है। और अगर यहाँ पर 5 से कम लिखा, यानी 4 2 3 कुछ भी ऐसा 0, तो कट कर इसमें बढ़ता नहीं है, लेकिन काट देते हैं, काट देंगे और बढ़ेगा नहीं, दहाई वाला अंक नहीं बढ़ेगा, तो आ जाए 7.57, इसका ये राइट आंसर है। ओके, अब आप समझिएगा दूसरा पॉइंट है, जब पद दिए गए हो, सॉरी जब पद और बारंबारता दी गई हो। तो लिख लेता हूं, जब पद और बारंबारता दी गई हो, जब पद और बारंबारता दी गई हो, तो इसमें पहले लिखें, टेबल बनेगी, पद ए लिखा पद, इसमें एक्स से लिखते हैं, टेबल बना लेंगे इस तरीके से, आपको पेपर में टेबल बनी मिलेगी। इसको लिखेंगे बारंबारता, इसे एक्स पद को एक्स से लिखा जाता है और बारंबारता को एफ से, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता। तो इसमें कुछ पद लिखेंगे हम, तो पद मान लेते हैं, जैसे लिखा 10 20 30 40 50। अब बारंबारता मान लेते हैं 1 2 3 4 8, ये बारंबारता हो गई। अब इस टेबल को हम सही क्रम में बना लेंगे, तो पहले लिख देंगे हल, सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे पद एक्स बराबर, एक्स में लिखेंगे, तो लिख लीजिए पद लिखा 10 20 30 40 50। अब लिख लेंगे बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ से लिखेंगे। तो 10 के सामने, 10 के नीचे क्या लिखा 1, तो 10 के सामने लिखेंगे 1, ऐसे लिखते जाएंगे, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 30 के सामने, 30 के नीचे मतलब ऐसे लिखते जाएंगे, 4 लिखा, फिर 8 लिखा। अब लिखेंगे एफ इंटू एक्स का गुणा करेंगे, एफ एक्स का गुणा करेंगे, एफ एक्स का गुणा करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं टोटल, और इसका योग करेंगे, लिखेंगे कैपिटल एन बराबर योग, तो जोड़िए इसको, 2 1 3 6 4 10 18, 8 18। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, एफ इंटू एक्स का गुणा करेंगे, तो 10 इसका गुणा दोनों में करेंगे, तो 10 एकम 10, लिखेंगे 20 दूनी 40, फिर लिखेंगे 30 3 90, 40 चौकी 160, और 50 अट्ठे 400, सॉरी इसकी सीध में लिखना था, 160 160, इसके बाद 50 अट्ठे 400। अब इनका योग कर लेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, योग करेंगे 0, आप इन्हें इकाई दहाई में लिखा करो, 1 4 5 9 5 14 14 6 20 की 0, हाथ में 2 4 लिखा, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर
समांतर माध्य सिग्मा एक्स बार बराबर लिखेंगे, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। इसमें इनका मान रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान है 700 और एन का मान है 18। 18 का भाग 700 में कर देंगे, तो यहाँ पर आप रफ में समझ लीजिए, रफ में 18 का भाग 700 में करना है। 18 भागे 800 700, 18 भागे 700, 18 का भाग करेंगे तो 18 55। इसका घटाना यहाँ पर करते हैं, भाग समझ लीजिए। यहाँ पे 10 बना, 10 में से 4 गया 6 बचा, इधर बचा 6 में से 5 गई 1 बची, अंक उतार लेंगे 0 का। अब है तो 18 18 अट्ठे 144, 18 9 में 162 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 अट्ठे 144 घटाएंगे, क्या बचा 10 में 6 1। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। इसी तरीके से 8 बार में फिर जाएगा, 18 अट्ठे 144 घटाएंगे 6 1, फिर 0 लगा लेंगे। इस तरीके से 8 8 8 दशमलव 3 अंक तक उसी में भाग जाता है, तो 8 3 बार लिख देंगे, मतलब एक बार फिर जाएगा। इसी तरीके से 30 नंबर तक करते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 38.888। अब मैंने बताया था कि इकाई वाला अंक, दशमलव इकाई वाला अंक 5 से बड़ा हो तो इसे काट के दहाई वाले अंक में जोड़ देते हैं। तो 8 काट कर 38.889 है इसका राइट आंसर, एक्स बार बराबर। ओके, अब समझेंगे जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। अब वर्ग और बारंबारता, दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर जब पद और बारंबारता दी गई हो। तीसरा नंबर में जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो, तो वर्ग में यहाँ पे वर्ग लिख देता हूँ, वर्ग और बारंबारता दी गई हो। तो वर्ग बारंबारता में पहले हम इसमें टेबल बना लेते हैं, वर्ग लिखेंगे, वर्ग और बारंबारता टेबल बना देंगे। ये लिखा, टेबल बना लेंगे। इसको लिखते हैं CI से, क्लास इंटरवल। CI क्लास इंटरवल, इसको फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं, एफ से। अब इसमें मैं कुछ बारंबारता यानी वर्ग बना लेता हूँ, वर्ग यानी जैसे 5 से 10 से 20 इस तरीके से। तो पहले मैं लिखा है 0 से 10, फिर लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब बारंबार तो कुछ मान लेता हूँ, जैसे लिखा 4 6 8 9 10। ये लिखा, थोड़ी इंक डाल लें सर, इंक डालता हूँ, इसमें इंक खत्म हो गई। गई हो, हल लिखेंगे हल। अब बना लेंगे वर्ग, लिख लेंगे वर्ग का कितना अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में लिख लेंगे, इसको लिखते हैं CI क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी एफ। इस तरीके से इसमें टेबल बनी आएगी आपको। तो बारंबारता में लिख लेते हैं, क्या लिखा 10 से 20 के नीचे क्या लिखा, इसकी सीध में लिखेंगे 4, फिर लिखाएंगे 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 9 और फिर लिखा 10। ये लिखा। अब इसका हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल
टोटल यानी योग। अब इसमें इसका हम योग करेंगे, योग एन कैपिटल एन बराबर योग करेंगे, लिखें जोड़ लीजिए 6 4 10 10 10 8 18 18 में 9 जोड़ेंगे 18 9 27 की 7 हाथ में 2 2 और 1 3 37। अब क्या करेंगे एक्स एक्स निकाल मध्यमान निकालेंगे, क्या मध्यमान 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 एक्स कैसे समझ लीजिए। देखो ये लिखा है 0 से 10, 0 से 10 इन दो ये आप माइनस मत समझना कि घटाना है, नहीं, इन दोनों को जो क्लास इंटरवल है उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है, इन दोनों को हम जोड़कर 2 का भाग करते हैं अपनी तरफ से। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 ही होगा और 2 का भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10 5 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भाग करते जाएंगे, कैसे आप समझ लीजिए। देखो ये लिखा 10 से 20, तो 10 से 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 का भाग कर देंगे अपनी तरफ से, मतलब 2 का भाग करते हैं। तो देखिए 15 दूनी 30 30 आ गया, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 15, फिर क्या लिखा 20 से 30, तो 30 50 50 में 2 का भाग 25 आ जाएगा। फिर इस तरीके से इसमें 35 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अब हम एफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स का, तो एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। एफ एक्स का गुणा करेंगे तो देखिए 5 4 जा 20 होता, 15 के पारा 6 में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे, 15 छक्के 90, ओके 25 अट्ठे 200। उसके बाद 35 नंबर, यहाँ पर थोड़ा टेबल अच्छे से बना लो। अब 9 9 अपना 45 4 9 30 27 4 31, ओके। अब देखिए 10 का करेंगे 45 में तो 10 450, ओके। अब इसका योग करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, जोड़ेंगे तो 5। उसके बाद देखिए 9 2 11 11 12 12 5 17 17 हाथ में 1 2 1 3 3 6 4 10, ओके इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र समांतर माध्य सिग्मा एक्स बार बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ओके इतना समझ में आ गया। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए, मान रखना है तो मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1075 और एक्स का मान एन का मान 37, कितना है 37। अब इसका भाग कर दीजिए तो ऊपर रफ में समझ लीजिए आप, 37 का भाग 1075 में करना है। तो 4 बार में जाएगा, देखते हैं 3 तर का 9 4 बार में नहीं 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो देखते हैं 30 7 21 3 तर का 9 नहीं 2 बार में जाएगा। तो 2 का भाग करेंगे 2 7 14 हाथ में 1 2 3 6 7 घटाएंगे 3 बचा, इधर पे 3 बचा, अंक उतार लेंगे 5 का। अब 37 3 नंबर 27, 9 बार में देखते हैं 9 का 9 9 7 63 हाथ में 6 9 30 27 6 33 घटाएंगे 2 बचा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, अभी नहीं तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 0 बनाते हैं। अब देखिए 37 का भाग करेंगे 6 बार में जाएगा तो 6 7 42 हाथ में 2 6 3 18 18 2 20 नहीं, इससे तो ज़्यादा हो गया भाई। 5 बार में देखेंगे, 5 बार में 5 7 35 हाथ में 3 3 5 15 18 घटाएंगे 15 बचा, दशमलव के 3 अंक तक भाग करते हैं, दशमलव के 3 अंक तक ही भाग करना है हमें। तो करेंगे 3 3 चौके 12 4 बार में जाएगा, ओके। देखिए 4 7 28 2 4 3 12 2 14 148 आया, अब बन जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे इसका उत्तर, आंसर कितना आया 29.054। अब मैंने बोला था 5 से अधिक हो तब दहाई वाला अंक बढ़ता है, तो 5 से अधिक नहीं है, कट कर ज्यों का त्यों लिख देंगे 29.05 एक्स बार बराबर ए इसका राइट आंसर। तो रिपीट कर देता हूँ आपको, क्या आज का टॉपिक पढ़ाया मैंने, सब्जेक्ट है सांख्यिकी स्टैटिक्स, टॉपिक का नाम है समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहा जाता है, मीन, इसी को माध्य भी कहते हैं। इसे 3 प्रकार से ज्ञात करवाया जाता है। नंबर 1 जब केवल पद दी गई हो, नंबर 2 है जब पद और बारंबारता दी गई हो, नंबर 3 है जब पद को बारंबारता दी गई हो। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जहाँ भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछिए, उसका रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा आपको।
ओके, तो फिर कल मिलते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा माध्यिका, जिसे मीडियन कहा जाता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।